देखिए, पिछले 12 वर्षों से हम एक ही मांग प्रदेश सरकार से भी कर रहे थे, केंद्र की सरकार से भी कर रहे थे। जबकि केंद्र की सरकार ने स्पष्ट कहा था कि अगर प्रदेश सरकार चाहे तो फैक्टर 1 और फैक्टर 2, लड़ाई उसी की थी। हमने कहा था कि फैक्टर 1 जो है वो नाजायज है, बिल्कुल इलीगल है और अनैतिक है। उसी पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 22 मई 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें ये कहा कि भाई पिछली जो नोटिफिकेशन फैक्टर 1 की थी 2 गुना वाली, उसको निरस्त किया जाए। उसमें जो है 22 मई में जो ऐतिहासिक फैसला जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आया, उसमें स्पष्ट कर दिया कि पहली नोटिफिकेशन जो 2015 में प्रदेश सरकार ने की थी, उसको पूर्णतः निरस्त किया जाए। और उसमें जो है उस पीआईएल में केशव राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट कहा गया है कि भाई 5 अपॉर्चुनिटियां प्रदेश की सरकार को दी गई, इन्होंने वहां पर जो है इसको प्लीड नहीं किया। और उसके बाद जो है ये CWP जो अपील में चली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां भी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब इनको अपॉर्चुनिटी जो है इस कोर्ट में दी गई थी, वहां ये प्लीड कर नहीं पाए। और अब जो है ये हमारे इस फैसला जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का था, उसके विरुद्ध जो है ये अब अपील में जो है सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अभी 4 दिन पहले वहां सुनवाई थी, तो वहां भी स्पष्ट कर दिया कि भाई ये जो है अगली हियरिंग में ये मामला जो है डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और तुम जो है प्रॉपर प्लीड करो इसको। और वैसे भी हुक्म सिंह मीणा 2015 में केंद्रीय जो हमारे ऑफिशियल थे, रेवेन्यू ऑफिशियल, उन्होंने भी स्पष्ट कहा था प्रदेश सरकार को 2015 में, हुक्म सिंह मीणा जी ने स्पेशल लेटर लिखा था प्रदेश सरकार को कि उसमें स्पष्ट किया था कि फैक्टर 1 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्टर 2 ही लगेगा। उसके बावजूद भी जो है 12 वर्षों तक जो है प्रभावित लोग जो है सड़कों में घूमते रहे। आज भी जो है आर्बिट्रेशन कोर्ट में फैसले कुछ हुए हैं, कुछ पेंडिंग है। और रही बात दूसरी, हम 12 वर्षों से यही बात बोलते आ रहे हैं कि आपकी बेतरतीब कटिंग और पहाड़ों में जिस तरह की कटिंग होनी चाहिए थी वो ना हुई। और इस बार जो है बाढ़ से और भारी वर्षा से भारी नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश वासियों को भुगतना पड़ा। उसका रिजल्ट आपके सामने है। कितनी जो है सड़कें अभी अवरुद्ध है और कितने समय तक, महीनों तक जो है मेन नेशनल हाईवे अवरुद्ध रहा और कितनी कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ा और कितनी जान माल का नुकसान हुआ वो आप लोगों के सामने है। खुद स्वयं नितिन गडकरी जी ने स्वयं स्टेटमेंट दी कि ये सारी DPR जितनी भी है गूगल से जो है सर्च करके बनाई गई और उसका जो है भुगतान जो है हिमाचल प्रदेश वासियों को भुगतना पड़ा। बड़ी शर्मनाक बात है कि आज भी जो है ROW के बाद जो नुकसान हुआ है, आज भी हम DC महोदय को इसी विषय में मिलने आए हैं कि ताकि ROW के बाद जो नुकसान हुआ है, जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनी है, कम से कम उनको मुआवजा जल्द से जल्द दी जाए, ताकि वो सरकार द्वारा रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में ना आकर स्वयं तो रिहेबिलिटेट हो जाए, कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए। अगर जिला कुल्लू की बात करें, 10,000 लोग प्रभावित है और 10,000 लोगों को जो है मुआवजा राशि आपको मालूम ही है कि वो, जबकि RR पॉलिसी जो है और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 का है, वो स्पष्ट कहता है कि उनको रिहेबिलिटेट और रिसेटल करना जो है वो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन दुर्भाग्य से हम बार बार यही बात बोलते आए, जिसके लिए अनशन भी हुए, धरने प्रदर्शन भी हुए। जब RR पॉलिसी में चमेरा में जो 2003 में एक्विजिशन हुई थी, जब उनको RR पॉलिसी में 2017 में लिया गया और उनको रिहेबिलिटेट किया गया और सरकार को स्पष्ट निर्देश जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया कि इनको रिहेबिलिटेट करो, उस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में उनको रिहेबिलिटेट किया गया। हम चाहते हैं कि जब 2013 के कानून में तुमने एक्विजिशन की, 2013 के कानून को धरातल पे लागू करना था, तुमने ना तो RR पॉलिसी अप्लाई की, ना ही तुमने चिन्हित किए। हमें अफसोस इस बात का है कि आज भी जो है 4 लेन के बनने से जो प्रभावित हुए थे उनको रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई पॉलिसी सरकार के पास नहीं है, ना ही इन्होंने पॉलिसी बनाई है। और आज भी हम ये कहते हैं कि जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बननी थी वो भी तैयार नहीं है, क्योंकि सोशल जो इम्पैक्ट रिपोर्ट बननी थी उसके मुताबिक जो है उसी एरिया में उनको रिहेबिलिटेट करना था। लेकिन अफसोस की बात है, जो क्लेम जो मुआवजा इन्होंने दिया, अगर 1 विश्व का इन्होंने मुआवजा दिया तो उससे जो है अगर मान लो 1 बीघा का मुआवजा मिल गया, उससे वो 1 विश्वा तक नहीं खरीद पाए। ये बड़ी अफसोस की बात है। और ना ही उनको रिहेबिलिटेट किया गया। हमारी सरकार से भी मांग है, क्योंकि न्यायालय की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे। अफसोस हमें सरकारों पर है कि सरकारों ने जो है इस तरह प्रभावितों को ठगा, जो पूर्व की सरकारें, वर्तमान की सरकारें और पहले भी सरकारें रही, दोनों दलों की सरकारें रही, दोनों दलों ने इस पर जो है कोई भी काम नहीं किया। हमें